घुटने के दर्द में या अर्थराइटिस में दिए जाने वाले इंजेक्शंस। नॉर्मली 3 तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो हम नी अर्थराइटिस या घुटने के दर्द में देते हैं। पहली जो ज़रूरी चीज़ है जानना वो ये कि कब दिए जा सकते हैं। जो नॉर्मली हम इंजेक्शंस देते हैं वो हम देते हैं मॉडरेट केसेस ऑफ अर्थराइटिस में, जबकि सीवियर अर्थराइटिस ना हो, क्योंकि सीवियर केस ऑफ अर्थराइटिस में अगर हम ये इंजेक्शंस देते भी हैं तो इनका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। मॉडरेट केसेस ऑफ अर्थराइटिस में जब हम इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शंस काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। 3 तरह के जो इंजेक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला होता है रीजनरेटिव मॉलिक्यूल्स वाला। उसमें हम पेशेंट का ही ब्लड लेते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में करीब 30 मिनट करीब लगते हैं और फिर वही उससे प्रोसेस करके जो उससे प्रोडक्ट बनता है जो कि रीजनरेटिव कैपेसिटी रखता है, उस इंजेक्शन को हम घुटने में देते हैं। तो इसको रीजनरेटिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं या ब्लड प्रोडक्ट बेस्ड इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा जो होता है वो लुब्रिकेटिंग मटेरियल का होता है, जिसको हम जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। तो इस तरह का हम जो इंजेक्शन देते हैं इसका भी इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। ये नी का जो कार्टिलेज घिस रहा होता है उसमें जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उन पे काम करता है और पेशेंट का पेन कम करता है और साथ में अंदर लुब्रिकेशन बढ़ाता है। तीसरे तरह का जो इंजेक्शन होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन कम करने वाला या बंद करने वाला इंजेक्शन, जिसको कि हम एंटी इन्फ्लेमेटरी बेस्ड कहते हैं। इसमें अक्सर स्टेरॉइड और लोकल एनेस्थीसिया का मिक्सचर करके इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि नी का इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाता है। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये 3 तरह के इंजेक्शंस हैं जो हम नी अर्थराइटिस में देते हैं। तीनों की अलग अलग यूजफुलनेस है, तीनों की अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहती है। लेकिन नॉर्मली एक बार हम इंजेक्शन देते हैं तो पेशेंट को उससे 6 महीने के लिए आराम रहता है। जब हम इंजेक्शन देते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता। नॉर्मली हम प्रोसीजर रूम में या अगर कोई ओपीडी स्पेस में कोई क्लीन हाइजीनिक एरिया है वहीं पे घुटने में इंजेक्शन दे देते हैं। इंजेक्शन देना अपने आप में करीब 2 से 3 मिनट का काम होता है, लेकिन उससे पहले हम पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा घुटना मोड़ के पेशेंट को लेटाते हैं, उस एरिया को 2 या 3 बार साफ करते हैं ताकि इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट अपने आप ही चल भी सकता है, घर भी जा सकता है। इंजेक्शन के बाद हम पेशेंट को 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, और अगर हमने ऐसा इंजेक्शन दिया है जिसके बाद हम एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं दे सकते तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ना देते हुए हल्की सी पेन मेडिसिन देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं घर में वो बर्फ़ लगाए। बर्फ़ जो है वो दिन में 2 से 3 बार लगानी होती है। पेशेंट को घर में चलना अलाउड होता है और 5 दिन बाद हम नॉर्मली पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। जो घुटने में दिए जाने वाले तीनों इंजेक्शन हैं, तीनों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। ऑलमोस्ट 90% लोगों को इनसे आराम आ जाता है। 100% लोगों में ये इंजेक्शन सक्सेसफुल हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मॉडरेट अर्थराइटिस है, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ओरल मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में हम ये इंजेक्शन देते हैं, तो काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनमें कि हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को इमीडिएटली या फ्यूचर में भी टाल पाते हैं। थैंक यू।